श्वेता और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा पर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता। विदेशी वैक्सीन जल्द भारत लाने के लिए बड़ा कदम, अलग से ट्रायल नहीं। यूपी उत्तराखंड सहित अगले साल समय पर होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सीईसी सुशील चंद्र। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, अब रिजल्ट पर नजर। असेसमेंट का कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा सीबीएसई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भाजपा की समीक्षा करने आए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना की घातक दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से काबू में किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की समीक्षा करने आए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में कोरोना की घातक दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से काबू में किया है। 5 सप्ताह के भीतर दैनिक मामलों की संख्या में 93% की कमी आई है। लखनऊ से दिल्ली लौटे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने ट्वीट कर कहा, 5 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के नए दैनिक मामलों की संख्या में 93% की कमी आई। भारत की ड्रग नियामक संस्था ने ऐसी वैक्सीन के लिए भारत में अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। अब ऐसी वैक्सीन जिन्हें दूसरे देशों में या विश्व संगठन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी, उन्हें भारत में ब्रिजिंग ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। भारत में फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने की कोशिशों में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत की ड्रग नियामक संस्था ने एक ऐसी वैक्सीन के लिए भारत में अलग से ट्रायल कराने की कोई शर्तों को हटा दिया गया है। अब ऐसी वैक्सीन जिन्हें दूसरे देशों में या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, उन्हें भारत में ब्रीजिंग ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना को लेकर इंटीमिडिटी अगेंस्ट लायबिलिटी को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे देशों ने ये दिया है तो हम भी तैयार हैं। सूत्रों ने कहा है कि अगर इन कंपनियों ने भारत में EUA के लिए अप्लाई किया तो हमें भी जरूर मंजूरी देने को तैयार है। सूत्र ने बताया कि चूंकि मांग ज्यादा है, इसलिए अब तक की स्थिति के हिसाब से इन दोनों वैक्सीन के भारत में अभी आने में वक्त लगेगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव कराने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के लिए चुनावी रणनीति और कोरोना जैसी महामारी एक चुनौती बन चुकी है। भारत के कई राज्यों में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना पैर पसार रही थी तो उसी दौरान 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जमकर चुनावी रैलियां की जा रही थी। महामारी काल में चुनाव कराने को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल, लेकिन उन सब को नजरअंदाज करते हुए विभाग अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल समय से विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस काल में बिहार सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने से विभाग का काफी अनुभव मिला है, जिसका इस्तेमाल अगले साल किया जाएगा। बता दें कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का अहम निर्णय लिया गया। लंबे समय से छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और अब परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा इंटरनल असेसमेंट के किस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और उस पर छात्रों की कितनी सहमति होती है। अधिकतर छात्रों का मानना है कि अभी भी उनका तनाव कम नहीं हुआ है। सीबीएसई का असेसमेंट फॉर्मूला सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 12वीं कक्षा के छात्रों के मन में चिंता को समाप्त करने के लिए यह तय किया गया है कि वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के आधार पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।